आज के हम इस वीडियो में ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में सीखते हैं। तो पहले हम एक बार इस प्रोग्राम को पढ़ते हैं और फिर हम समझते हैं। फॉर i इजिकल टू 1, i लेस देन 11, i इजिकल टू i प्लस 1, इफ i इक्वल 5, ब्रेक printf %d/n, i। तो फ्रेंड्स, पहले तो मैं इसमें आपको एक बात बताता हूँ जो कि शायद आपको पहले से पता हो। अगर हम सी प्रोग्रामिंग में कभी i इजिकल टू 8 लिखते हैं तो इसका मतलब है हमने i में 8 स्टोर कराया है। जब हम इजिकल टू को 2 टाइम्स लगाते हैं तो तब हम कंपेयर कर रहे हैं कि हम पूछ रहे हैं क्या i 8 के बराबर है क्या। जब इजिकल टू सिंगल टाइम्स था तब तो हमने i में 8 स्टोर कराया, यानी कि i की वैल्यू 8 हो गई। और जब यहाँ पे इजिकल टू 2 टाइम्स है तो हम कंपेयर करा रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि i की वैल्यू 8 के बराबर है क्या। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसको अब हम एरेज कर देते हैं। चलिए तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने यहाँ पे क्या लिखा है। ये फॉर लूप है 1 से लेके 10 तक चलेगा, लेकिन इफ़ यदि i की वैल्यू 5 के इक्वल है तो ब्रेक से वो तुरंत बाहर आ जाएगा, प्रोग्राम से बल्कि लूप से बाहर आ जाएगा और हमें कुछ भी आगे डिस्प्ले नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, आपको बात ध्यान रखनी है, ब्रेक होता है किसी भी लूप से तुरंत बाहर आने के लिए। सपोज अगर मैं यहाँ पर प्रिंट एफ में ओके लिखता हूँ तो ये मुझे लास्ट में ओके डिस्प्ले करेगा। चलिए अब हम इसको रन करा के चेक करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे रन कराया तो आपने देखा इसने पहले हमें 1 से लेके 4 तक नंबर डिस्प्ले किए और बाद में वो मैं डिस्प्ले कर रहा है ओके, क्योंकि i की वैल्यू पहले 1 हुई, फिर 2 हुई और फिर 3 हुई और 4, ये उसको यहाँ पर i से डिस्प्ले करता रहा। लेकिन जैसे i की वैल्यू 5 के इक्वल हुई तो ब्रेक से वो तुरंत बाहर आ गया। तो आपको ध्यान रखना, ब्रेक किसी भी लूप से तुरंत बाहर आने के लिए होता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ जो ब्रेक लिखा है फ्रेंड्स, हमने इसको किया कंटिन्यू। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या होता है आप देखते हैं कि i की वैल्यू 1 है, 2, 3, 4 ये डिस्प्ले करेगा और फिर जैसे 5 के इक्वल आएगी कंटिन्यू तो वो उसको 5 को डिस्प्ले नहीं करेगा, वो ऊपर जाएगा उसमें 1 ऐड करेगा 6। तो अब हम इसको रन करा के देखते हैं। तो आप क्या देखते हैं फ्रेंड्स, इसने 1 से 4 तक डिस्प्ले किया और फिर यहाँ पर 5 को डिस्प्ले नहीं किया और फिर 6 से लेकर 10 तक। तो कंटिन्यू इस स्टेप को छोड़ देता है और फिर से ऊपर जाके उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू रखता है। अब ब्रेक यहाँ पर होता है तो तुरंत वो एग्जिट कर जाता है, उस लूप से बाहर आ जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम आगे एक दो प्रोग्राम और देखते हैं ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट के, तो आपको थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब पहले हम इस प्रोग्राम को पढ़ते हैं। इंटीजर a, b कैरेक्टर आंस इजिकल टू y CLR SCR फंक्शन वाइल आंस इजिकल टू y, और इसको हम बोलते हैं और ऑपरेटर, और पढ़ेंगे हम इसे आंस इजिकल टू y। printf एंटर नंबर, scanf %d, एड्रेस ऑफ a, b इजिकल टू a मल्टीप्लाई a, printf द स्क्वायर इज %d, b, printf /n do you wish to repeat, scanf %s, एड्रेस ऑफ आंस। तो अब फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, हम पहले एक बार इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। हमसे पूछा एंटर नंबर, हमने किया यहाँ पे 8। अब ये हमसे पूछा डू यू विश टू रिपीट, हमने इसे कर दिया यस, तो फिर रिपीट हो रहा है। अब हमने यहाँ पे कर दिया 9, फिर हमसे पूछा डू विश टू रिपीट, फिर हमने यहाँ पे यस कर दिया। फिर अब हमसे पूछा डू विश टू, पहले नंबर हमने एंटर किया, फिर डू विश टू रिपीट, अब किससे हमने कर दिया नो, एन, तो ये बाहर आ जाएगा फ्रेंड्स। तो अब हम एक बार इस लाइन को फिर से पढ़ते हैं, वाहिल आंस इजिकल टू वाई और आंस इजिकल टू वाई। यहाँ पे हमने फ्रेंड्स आंस एक वेरिएबल लिया था, आंस की जगह आप कैट, डॉग, रेड कुछ भी ले सकते हैं। फिर यहाँ पर डू यू विश टू रिपीट, स्कैनफ %s, एड्रेस ऑफ आंस, मतलब जो भी हम चीज़ आंस में भरेंगे वो ऊपर जाके चेक करेगा कि वो y के इक्वल है या नहीं है। अगर y के इक्वल है तो वो इस चीज़ को फिर से रिपीट करेगा और वरना नहीं। अब हम इसको रन कराते हैं फ्रेंड्स। देखिए अब हमने यहाँ पे नंबर एंटर किया 7 और डू टू रिपीट, हमने यहाँ पर y किया, इसको चल रहा है। फिर डू टू नंबर एंटर किया, डू टू रिपीट, यहाँ पे इस तरह से फ्रेंड्स ये चल रहा है। अब यहाँ पे हम n की जगह कुछ भी प्रेस करते हैं तो फ्रेंड्स ये बाहर आ जाता है। चलिए अब इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं जिससे हमें और अच्छा समझ में आए। तो अब हम इसको रन कराते हैं फ्रेंड्स। हमने यहाँ पे नंबर एंटर किया, अब ये हमसे पूछा डू यू विश टू रिपीट, हमने यहाँ पे किया जी, तो आप देखते हैं रिपीट हो रहा है।
अब यहाँ पे हमने प्रेस किया H तो भी चल रहा है फ्रेंड्स। और अगर अब हमने यहाँ पे प्रेस किया Y तो ये बाहर आ गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो चीज़ हम यहाँ पर सेट कर देते हैं ये उस हिसाब से ही चलता है। आप इसको इस तरीके से फ्रेंड्स और बढ़ा भी सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि अब हम आंस में यहाँ पर चाहे G स्ट्रोक करें, चाहे H करें, चाहे K, जो भी उस वक्त हम यहाँ पर रन करेंगे, मतलब इनपुट करेंगे, तो तब वो उस हिसाब से चलेगा। चलिए चेक कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे नंबर एंटर किया 9 और फिर अब हमने फिल कर दिया K, तो आप देखते हैं अभी चल रहा है। अब हमने यहाँ प्रेस कर दिया Y तो फिर ये नहीं रिपीट हुआ। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम खोलते हैं जिसके लिए हमने सीखा था ये। तो मेन हमारा क्या रीज़न था, समझना ब्रेक और कंटिन्यू को। अब हम इस प्रोग्राम को बाद पढ़ते हैं। कैरेक्टर आंस इजगल टू वाई CLR फंक्शन वाहिल आंस इजगल टू वाई और आंस इजगल टू वाई प्रिंट ऑफ एंटर नंबर स्कैन ऑफ %d एड्रेस ऑफ ए इफ a greater than 50 break b equal to a multiply a print of the square is %d b print of slash n do wish to repeat scanf %s एड्रेस ऑफ आंस। तो फ्रेंड्स मेन इसके अंदर ये दो लाइन है, इनको फिर से पढ़ लेते हैं। इफ़ a ग्रेटर देन 50 और ब्रेक। अब हम इसको रन कराते हैं। हमने यहाँ पे एंटर किया नंबर 20 तो ये हमें उसको स्क्वायर दिखा रहा है फ्रेंड्स। हमने यहाँ एंटर किया 40 तो ये हमें उसका भी स्क्वायर दिखा रहा है। अब हमने यहाँ पे एंटर किया फ्रेंड्स 70 तो अब ये क्या करा फ्रेंड्स, तुरंत बाहर आ गया क्योंकि यहाँ पर इफ़ a ग्रेटर देन 50 और ब्रेक था। तो जैसे ही जो भी वैल्यू हमने a के अंदर भरी है, अगर 50 से कम है तो ये नीचे वाला हमें स्क्वायर दिखाता रहा, और जैसे ही 50 से ज़्यादा हमने फिल किया वो ब्रेक से तुरंत बाहर आ गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं फ्रेंड्स, जहाँ पे ब्रेक था इस जगह हम यहाँ पर कर देते हैं कंटिन्यू। अब हम इसको फ्रेंड्स एक बार रन कराते हैं तो हम क्या चेक करते हैं, हमने एंटर किया 80 तो आप देखते हैं ये बाहर नहीं आया, नेशनल स्क्वायर दिखाया। इसने फिर से हमसे एंटर नंबर कराया, हमने लिखा 55 फिर हमसे करा रहा है एंटर नंबर, और अब किससे हमने स्मॉल नंबर भरा 30 तो हमें उसको स्क्वायर दिखा रहा है। अब यूज टू रिपीट तो हमने इसको यहाँ पे कर दिया n। ओके फ्रेंड्स, तो इफ़ a ग्रेटर देन 50 कंटिन्यू, तो जो भी नंबर हमने a के अंदर फिल किया था, इनपुट किया था, यदि वो 50 से बड़ा है तो कंटिन्यू से वो फिर से ऊपर आ गया एंटर नंबर पर, मतलब उसने हमें आगे स्क्वायर नहीं दिखाया। तो फ्रेंड्स इन आप दोनों तीनों प्रोग्राम को ज़्यादा कॉपी में नोट करें और इनको प्रैक्टिस करें तो ये आपको और अच्छे समझ में आएंगे। ओके फ्रेंड्स।